परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब मिलकर गीत गाएंगे। बाइबल कहता है प्रभु हमारे साथ रहता है। पिछले सेशन में हमने प्रभु के वचन को सुना। गिदियोन को प्रभु ने कहा तू शूरवीर और पराक्रमी है, और प्रभु ने हमें पराक्रमी कहकर बुलाया है। और इस आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए, उसके नाम की बढ़ाई करते हुए, उसके नाम को धन्य कहते हुए सब मिलकर उसके नाम को हम ऊंचा उठाइए। जोरदार तालियों के साथ प्रभु की महिमा करें। सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। एक तालियों बजाकर प्रभु की महिमा करें आनंद के साथ। थोड़ा बहुत हिलाकर नाच कूद कर प्रभु की स्तुति करें। अज्ञानी अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी। फेर हुए तू है गडरिया, आत्मा से मुझको चरा। फेर हुए तू है गडरिया, आत्मा से मुझको चरा। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं समुद्र से मैं गिरा था, आसमान आसना थी कोई डूब रहा था, और यीशु ने आके मुझे बचाया। उसने मुझे जीवन का मार्ग दिखाया। यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया। आगे यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। अभिमानी करता था अपनी मनमानी, पत्थर सा दिल यीशु ने पिघलाया। उसने हमें सच्चा प्रेम किया, उसने हमें बेहद प्रेम किया। प्रभु में था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। प्रभु में था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। पत्थर
यीशु मसीह की। जय जय जय। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और थोड़े क्षण के लिए हम परमेश्वर की आराधना करें जो तुम है, सामर्थ्य है, जिसने हमारे लिए अपना जीवन दिया है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु इस फल के लिए। तू हम सबको कहता है तू पराक्रमी शूरवीर है, और तेरा लहू जिसको जिसको तूने बहाया हम सब के लिए, हम सब मिलकर उसकी आराधना करते हुए गीत गाएंगे। खून की धारा बहती सूली से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए अपने हाथों को उठाइए और इस सामर्थ्य ईश्वर को हम धन्यवाद दे जिसने हमें अनहद प्रेम किया है, अपना लहू हमारे लिए दिया ताकि हमें क्षमा मिले, जीवन मिले। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु आपके इस प्रेम के लिए। धारा बहती सूली से, जिसमें धुले मेरे सारे पाप की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले मेरे सारे पाप। खुदा का बेटा बचाने आया, खुद को मिटाया, मुझको बचाया। खुदा का बेटा बचाने आया, खुद को मिटाया, मुझको बचाया। मुर्दा था मैं, मुझको जिलाया, नया जीवन मैंने पाया। खुद की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले मेरे सारे पाप की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले मेरे सारे पाप। ईश्वर के पिता आपने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए दिया और उस लोह में हमें जीवन तूने दिया है। हाँ, हमें अपना बेटा बेटी बनाया है। हाँ प्रभु, मैं मुर्दा था, मुझको जीवन तूने दिया। हाँ, एक नया जीवन देकर प्रभु तूने हमें बचा लिया, इसलिए आपके नाम के धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद पिता इस पल के लिए, इस तुम्हारी करुणा, तुम्हारी दया के लिए जो तुम्हें हम पे दिखाई है, और उसकी वजह से प्रभु हम जीवित रहते हैं। उसकी वजह से हम प्रभु तेरी महिमा कर पाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, खून की वो धारा जो हमारे लिए थी, जिसमें हमारे सारे पाप धुल गए है पिता परमेश्वर, उस लोह में हमें तूने बिछड़ी दिया है। उस लोह में प्रभु में तूने छुटकारा दिया है। इसलिए प्रभु आपके नाम की हम बड़ाई करते हैं पिता। फिर से हम हर एक जवान बेटी बेटी आपके हाथ में हमारा जीवन को लाते हैं। प्रभु तेरे दास को तू बहुत आयते उपयोग कर, और पिता परमेश्वर हर एक जवान बेटी बेटी के साथ अपने वचन के जरिए तो बात कर। हाँ पिता, सारी बातों से तुझे महिमा मिले, सारी बातों से तेरी प्रशंसा हो, सारी बातों से तेरी बड़ाई हो। इसलिए पिता परमेश्वर इस बात को हम तेरे हाथ में देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अपनी जगह पे बैठ जाइए।
वर्शिप टीम के लिए फिर एक बार तालियां बजाएंगे। प्रभु की सलीब के पास हम सबको लेके वो गए और जो बड़ा सा उपकार परमेश्वर ने हम पर किया है उनके बारे में हम सबको बताया और हम जुड़ सके। हालेलुया, बोलियो यीशु मसीह की। क्या आप आनंदित है? आनंदित है? मैं तो यहाँ खड़े रहकर इतना फ्री नहीं रह सकता, पर आप तो फ्री है ना। हालेलुया, आप हंसो जरा और कहे मैं आनंदित हूँ। आसपास थोड़ा हाथ मिलाकर बोलिए मैं आनंदित हूँ। हम सब मिलकर बोलेंगे हम आनंदित है। हालेलुया। फिर एक बार हम प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं। 2 दिन से परमेश्वर का वचन प्रभु के दास फास्टर आशीष सर से हम सीख रहे हैं। उनके जरिए परमेश्वर हमारे साथ अद्भुत रीति से बातें कर रहा है। हमें परमेश्वर के साथ कैसे बने रहना चाहिए, हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों में हमें कैसे प्रभु को अधीन रहना है और प्रभु को कैसे खुश करना है, प्रभु के लिए कैसे हम सबको तैयार रहना है ताकि परमेश्वर अपनी जो योजनाएं हैं हम पर सिद्ध करे। हालेलुया, हालेलुया। तो सुनने के लिए तैयार है? हाथों को उठाकर बोलिए हाँ। हालेलुया। फिर एक बार प्रभु के दास पास्टर आशीष सर को हम इनवाइट करेंगे। आइए उनका अभिवादन करें तालियां बजाकर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। एक बार फिर ये नया दिन हमारी जिंदगी में जोड़ा ताकि हम परमेश्वर के वचन को एक बार फिर सुनने वाले हो सके, उसके गवाह होने वाले हो सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज ये हमारा तीसरा और अंतिम दिन है, पता ही नहीं चला। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी पता नहीं चला हो। कई बार होता है कि हम खुशी से कहीं पे समय बिताना चाहते हैं और कहीं पे रहता है हमको समय काटना पड़ता है कि 3 दिन का कमिटमेंट है, क्या करें। वापस जाएंगे तो शायद गांव वाले क्या बोलेंगे या हमारे पास्टर क्या बोलेंगे, तो मजबूरी में कई बार क्या है समय काटना पड़ रहा है। या एक बार क्या, अरे यार पता ही नहीं चला कि ये 3 दिन कैसे गुजर गए। तो मैं आशा करता हूँ हमारा तो ये अनुभव रहा है कि पता ही नहीं चला ये 3 दिन कैसे गुजर गए हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं बिशप साहब का, तमाम कमेटी के सदस्यों का, तमाम पासबानों का और विशेष तौर पे आप लोगों का। मैं कई बार कई अलग अलग जगहों पे जाकर मैंने यूथ को देखा है कि जब इस तरह की मीटिंग होती है कोई सी, तो उसमें एकमात्र लक्ष्य रहता है कैसे मजा करेंगे। बस उनका एकमात्र लक्ष्य क्या रहता है, चल मजा आएगा वहाँ पर, है ना, ये आएगा वहाँ पे, वो आएगी वहाँ पर, और फिर क्या है थोड़ा सा अच्छा डांस वांस करेंगे, वो बिल्कुल म्यूजिक बढ़िया होगा। तो क्या है वहाँ पर आत्मिकता या गंभीरता कुछ भी नहीं होती है। परंतु मैंने यहाँ पर देखा है कि आप लोग किस प्रकार से जो है बिल्कुल चौकन्ने होकर, सजग होकर एक परमेश्वर के वचन की भूख रखना आसान नहीं है। दिन भर बैठना, कई लोगों की जीवन शैली अलग है, शायद दोपहर में सोने की आदत है या फिर जो है इतना लंबा बैठने की आदत नहीं है, क्योंकि आजकल मोबाइल या सब चीज़ें हो गई है तो हम सीधे मोबाइल पकड़ते हैं और लेट जाते हैं अपने अपने पलंग पे। पहले तो टीवी को तो कम से कम बैठ के देखना पड़ता था, पर आजकल क्या है सब काम लेटे लेटे हमारे होने लग गए। तो क्या है कई बार हमारा शरीर जो है बैठे बैठे इतनी देर बैठने का आदी भी नहीं है। परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों के लिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। जिन्होंने, जैसे पास्टर रजनीश ने भी बताया था, ये समय को आप कहीं भी यूज़ कर सकते थे। गुजराती लोग इसके लिए प्रसिद्ध है, जब भी छुट्टी मिली अपना बोरिया बिस्तर बांधा, अपने किचन का सामान पूरा रखा, सब
थेपला फाफड़ा जो भी है, खतरनाक खतरनाक नाम, पूरे इतना बड़ा उनके बैग से बड़ा जो होता है नाश्ते का बोरा होता है, और उसको लेके जो है कहीं पे भी चल गए। जयपुर अभी आधा गुजराती हो रखा है, क्योंकि क्या है, छुट्टी में पूरा गुजरात वहां पर आ गया है जयपुर देखने के लिए। कहीं पे भी चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, गोवा चले जाओ, वहाँ की भाषा गुजराती हो जाती है, क्योंकि क्या है, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग छुट्टियां मनाने के लिए इस सीजन में निकल जाते हैं। परंतु प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, जहाँ संसार के सुख के बजाय आप लोगों ने परमेश्वर के चरणों में बैठना उचित जान पड़ा। बीते समय में कुछ घटनाएं हुई जिन्होंने मुझे हिला के रख दिया। 15 दिन पहले जयपुर में 2 दिनों के अंतराल में 2 मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही लड़कियों ने आत्महत्या करने का कोशिश किया। मतलब उन लोगों ने एमबीबीएस ऑलरेडी कर लिया था, पर अपने मास्टर्स की जो है वो तैयारियां कर रहे थे। लड़कियां थी दोनों, और वो तैयारी कर रही थी, परंतु उन्होंने क्या करा, आत्महत्या करने का प्रयास किया। एक लड़की थी दिल्ली की जो मुस्लिम बैकग्राउंड की थी, और कुछ समय पहले ही मास्टर डिग्री करने के लिए आई थी। और यहाँ पर मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड है, उनकी पत्नी के डिपार्टमेंट पे उन्हीं के अंडर में रहकर वो अपना जो है बच्चों के विशेषज्ञ की डिग्री जो है वो ले रही थी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की। और एकाएक होता है कि वो लड़की जो है कुछ इंजेक्शन खुद से लगाकर आत्महत्या कर लेती है, वो मर जाती है। बाद में पता चलता है कि काफी समय से उसका इलाज चल रहा था, क्योंकि वो लड़की डिप्रेशन में थी। अब उसकी वजह पता नहीं क्या कारण था। वैसे 2 दिन हुए, फिर एक और लड़की ने पूरी मुट्ठी भर, वो भी मास्टर डिग्री कर रही थी, डॉक्टर थी ऑलरेडी, मुट्ठी भर वो नींद की गोली लेती है और खा के सो जाती है। परंतु परिवार वालों को सही समय पे पता लग जाता है और वो जो है उसको बचा लेते हैं, वो बच जाती है। और उसका भी ये पता लगता है कि वो डिप्रेशन में थी। कुछ समय पहले ही गुजरात के ही एक पूरे परिवार ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। क्योंकि क्या है, कुछ आर्थिक संकट थे, कुछ परेशानियां थी। इन दोनों लड़कियों के बारे में मुझे नहीं पता क्या वो वजह थी कि ये दोनों लड़कियों को जो है आत्महत्या करने की जरूरत पड़ी। क्योंकि ऐसा नहीं था कि 10वीं में फेल हो गई या 12वीं में फेल हो गई, परंतु इन्होंने जो भारत में सबसे कठिन डिग्री है उसको ऑलरेडी प्राप्त कर ली थी और मास्टर्स में भी सिलेक्शन हो गया था। परंतु जो है वो वहां के प्रेशर को जो है नहीं झेल पाई, अपने जॉब के प्रेशर को नहीं झेल पाई, पढ़ाई के प्रेशर को नहीं झेल पाई, शायद अपने माँ बाप के प्रेशर को नहीं झेल पाई, या क्या वजह थी जो उन्होंने इस आत्महत्या के कदम को जो है उठाने का निर्णय लिया। हम संसार में आज के समय में देखते हैं जिस तरह से युवा लोग कार्य कर रहे हैं। जयपुर के पास कोटा है और कोटा में जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। कोटा पूरी तरह से जो है जवानों से भरा पड़ा है। वो जवान जो है, आज पहले तो जवान हुआ करते थे, आज तो वहां पर जो है 8वीं 9वीं से ही बच्चे पहुंच जाते हैं और वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इतना प्रेशर है वहां, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बच्चों की कोई जिंदगी नहीं है। रविवार को भी कोई छुट्टी नहीं है, एक भी दिन की छुट्टी नहीं। रविवार को उल्टी एग्जाम वहां पर और रख दी जाती है। बच्चों के लिए वो एक तरह से यातना गृह के समान है। कई लोग प्रेशर को झेल पाते हैं, कई नहीं झेल पाते हैं। एवरेज करीब 4 से 5 बच्चे हर हफ्ते वहां पर जो है मर जाते हैं, क्योंकि वो उस प्रेशर को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं जो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट या मैं कहूँ उनके माँ बाप की जो अपेक्षा है, जो माँ बाप उनसे चाहते हैं, उनको नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। कई बार कई लोग जो है इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनके व्यापार का जो नुकसान है या व्यापार का जो प्रेशर है वो नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। कई लोग जो है नौकरी का प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हैं और अपने बॉस का नाम लिख के जो है कि इन्होंने मेरी बहुत प्रताड़ना करी है और इसका नाम लिख के वो जो है आत्महत्या कर लेते हैं। कई लोग रिश्तों में
पति पत्नी के बीच में जरा सी लड़ाई हुई कि जो है, जब राजस्थान में ये बहुत होता है, कहीं पे भी पानी दिखा नहीं, औरत जो है अपने बच्चों समेत जो है वहां पर छलांग लगा देती। जरा सी लड़ाई हुई, क्षणिक आवेश में, क्षणिक गुस्से में आई और क्या करा, जाकर आत्महत्या करी। पति की कुछ अनबन हुई, पति ने भी जाकर जो है ट्रेन के सामने खड़ा हो गया। तो हम जब संसार में हमारे चारों ओर, यदि सुबह से आप अखबार पढ़ लें, न्यूज़पेपर पढ़ लें, तो हम कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि खबर क्या रहती है, ये मर गया, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली, बढ़िया सब कुछ चल रही लाइफ, फिर भी क्या डिप्रेशन में। ऐसी लाइफ हमारी हो जाए तो हमारे मुंह से हंसी नहीं जाएगी, खुशी नहीं जाएगी, हमारे कदम हवा में नहीं होंगे। सब कुछ तो है मेरे पास, क्या नहीं है, परंतु फिर भी जो है अंदर एक खालीपन है, एक निराशा है, एक हार का भाव है। ये संसार की हालत है। परंतु आज जो मैं बात बताना चाहता हूं, हम जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, जिन्होंने उस प्रभु को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर करके माना है, जिन्होंने उस परमेश्वर को अपना आसरा माना है, हम लोग कभी भी ऐसे हार नहीं मान सकते, क्योंकि हम परमेश्वर में विजयी हैं। ये मेरा जो आज का शीर्षक है, हम परमेश्वर में विजयी हैं। अपने पड़ोसी से कहें, आप परमेश्वर में विजय हैं। आपको हार नहीं मानना है, हमारे परमेश्वर ने हमें विजय दी है। हमारा परमेश्वर हमको विजय देने वाला परमेश्वर है। बीते दिनों में ऐसा हुआ कि मैं सुबह जो है वॉक के लिए जा रहा था। मेरी हेल्थ से लगता नहीं है, पर मैं वॉक करता हूं। पर जब मैं जा रहा था तो वह रास्ते में एक व्यक्ति सुबह सुबह एक थाली लेके, उसमें जो है पूजा की थाल लेके और हाथ में एक लोटा लेकर क्या कर रहा था, मंदिर की तरफ जा रहा था। हम लोग जानते हैं कि वो लोटे का क्या करते हैं, वो पानी को जब भी सूर्य जो है उदय होता है उस समय क्या करते हैं, अर्घ करके सूर्य को देखकर पानी को चढ़ाते हैं। अब जब मैं उसको, इस थाली को और वो लोटे को लेके जाते हुए देख रहा था, तो मुझे इसी प्रकार की एक घटना का जो याद आई कि बाइबल में भी जो है एक घटना का वर्णन है, जब दाऊद राजा स्वयं जो है उस जल को परमेश्वर के सामने चढ़ाता है ना। ये घटना के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा शमूएल उसका 23 अध्याय उसकी 13 से 17 आयत। दूसरा शमूएल की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसकी 13 से 17 आयत कोई पढ़ने में सहायता करे। फिर 300 मुख्य सरदारों में से 3 जन कटनी के दिनों में दाऊद के पास अब्दुल्लाम नामक गुफा में आए, और फलिस्तियों का दल रपाइम नामक तराई में छावनी डाले हुए था। उस समय दाऊद गढ़ में था, और उस समय फलिस्तियों की चौकी बेतलहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा। अतः वे तीनों वीर फलिस्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बेतलहम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए। परंतु उसने पानी से पीने से इनकार किया और परमेश्वर के सामने अर्घ करके उंडेल दिया और कहा, हे परमेश्वर, मुझसे ऐसा काम दूर रहे। क्या मैं उन मनुष्यों का लहू पीऊं जो अपने प्राणों पर खेलकर गए थे। इसलिए उसने उस पानी को पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने तो यही काम किए। और जब मैं इस घटना के बारे में सोच रहा था, इस घटना के बारे में विचार कर रहा था, तो हम लोग सभी जानते हैं कि दाऊद कहां का रहने वाला है। कहां का रहने वाला था वो? दाऊद बैतलहम का था, है ना। दाऊद कहां का था? बैतलहम का रहने वाला है। और हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि अभी जो है दाऊद जो है बैतलहम में नहीं है, परंतु यहाँ पे वचन में लिखा है अब्दुल्लाम नामक गुफा में, या दूसरे भाग में लिखा हुआ है उस समय दाऊद गढ़ में था। अब जब दाऊद अपने गढ़ में था तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके पास में उसके 3 शूरवीर योद्धा आते हैं। दाऊद के सेना में जो थे पद अलग अलग बटे हुए थे। पहले 1 योद्धा, फिर 3 योद्धा, फिर उसके बाद 30 प्रधान हुए।
तो इस तरह से जो है उनकी जो है अलग अलग जो है उनकी रैंक बंधी हुई थी। वो ये जो 3 थे वो सबसे प्रमुख जो है लोग थे, जो बड़े शूरवीर थे। अब जब ये उससे मिलने आते हैं तो दाऊद उनको क्या बोलता है कि काश कोई मेरे लिए जो है, कौन मुझे बैतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा। दाऊद जो है अपने घर बैतलहम से कहीं दूर है और उसकी अपने जो उसके सेनापति लोग आते हैं उनके पास जब वो आता है तो वो उनको बोलता है कि काश कोई मेरे लिए क्या करे, उस कुएं का पानी लेके आए जो बैतलहम के द्वार के पास जो है कुएं पे है, उसका जो है वो पानी मेरे लिए लेके आए। अब यहां पर जो है इस बात को समझने की जरूरत है। कई बार जो है क्या होता है, कितने लोग अपने गांव में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो बाहर कहीं रहते हैं, है ना। बस या बाकी आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आप जो है जहां पर पैदा हुए हो वहीं पे रहे हो। मेरा क्या है, मैं बड़वानी का हूं, ठीक है, एमपी के, पर पिछले 22 सालों से मैं जो है जयपुर में रहता हूं। जैसे दाऊद की क्या इच्छा हुई यहाँ पर, वो किसी बाहर शहर में दूसरे गांव में है और उसके पास जब उसके सेनापति आए तो क्या इच्छा होती है कि मेरे गांव के मेरे जो है कुएं का पानी कोई मुझे लेके आए। तो जब ऐसा हमारे साथ में होता है, जब हम बाहर से अपने गांव में या अपने क्षेत्र में आते हैं तो क्या लगता है, अरे यार वहां का ये फेमस है, ये मुझे खाना चाहिए, ठीक है। कोई बाहर से आया तो वहां पर जो है हमारे यहाँ पर यदि आया, यहाँ पर व्यारा में आया और कोहिनूर वाले का वो चिकन खाना पड़ेगा, कोहिनूर वाले का, ठीक है। फिर और वो उसकी बोस्टन की चाय बहुत अच्छी बनती है, अपन बोस्टन की चाय पीने चलेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है, वो बाहर का व्यक्ति है, उसको क्या है, बाहर से आया, उसकी यादें जुड़ी हुई है। वैसे ही मैं भी क्या है, जब भी एमपी में जाता हूँ, बड़वानी में जाता हूँ, हमारे यहाँ तली हुई चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है, कचौरी बहुत बढ़िया मिलती है, पोहा बहुत बढ़िया मिलता है, समोसा बहुत बढ़िया मिलता है। तो क्या है, याद आती है यार कॉलेज के समय में दोस्तों के साथ यहाँ पे बैठकर कचौरी खाया करते थे, चलो आज वहाँ कचौरी खाएंगे, चलो वहाँ रात को हम चाय पिया करते थे, हम लोग वहाँ पर ये किया करते थे। तो मेरा समय अधिकतर इसी बात में गुजरता है कि पुरानी यादों को जो है याद ताज़ा करने वाले हो सके कि कहाँ कहाँ हम लोग बैठकर जो है क्या खाया पिया करते थे, ये किया करते थे, यहाँ पर ये मस्ती किया करते थे। जयपुर में इतने अच्छे जो है कचौरी समोसे नहीं मिलते, मैं वहाँ पर नहीं खाता हूँ, पर जब भी बड़वानी में मैं जाता हूँ तो कोशिश रहती है कि मेरी सुबह का नाश्ता, मेरे दोस्त भी बिल्कुल तू आ रहा है, अपन लोग बिल्कुल जो है देखो आज वहाँ पे अपन कचौरी खाने चलेंगे, आज वहाँ अपन समोसे खाने चलेंगे, वहाँ मिर्ची बड़ा खाने चलेंगे अपन, ठीक है। तो मैं जाता हूँ थोड़ा वजन घटा के और 5-7 किलो बढ़ा के वहाँ से आ जाता हूं, क्योंकि जो है सब तली गली चीजें खाते हैं। तो क्या होता है, हम सभी का ये अपनी जगह से एक लगाव होता है, यादें जुड़ी होती है, प्यार होता है। भले दूसरी जगह में हम उससे कहीं महंगी महंगी जगह पे बैठ के खा रहे हैं, जयपुर में भले 5 स्टार में खाना खा रहे हैं, पर वो गंदी सी कचौरी की दुकान पे बैठकर कचौरी खाना, क्योंकि वहां से जो है यादें जुड़ी हुई है, एक अपनापन का भाव होता है। वही दाऊद के साथ होता है। दाऊद जो है राजा हो गया है, राजभवन में गढ़ों और किलों में रहने वाला है, परंतु उसके मन में क्या इच्छा होती है, अरे कोई है क्या, कोई जाएगा क्या जो उस बैतलहम के कुएं का पानी जो वहां पर द्वार के पास में है, फाटक के पास में है, उसका पानी मुझे ला के पिलाए। आप बोलेंगे कितनी आसान सी बात है, क्या बड़ी बात है इसमें, किसी को भी बोल देता, इतना नाटक करने की क्या जरूरत है, क्या कोई है क्या जो जाएगा, भेज दो किसी को भी। पर अब एक समस्या है, जहां पर दाऊद पैदा हुआ था बैतलहम, उस समय वो एक आजाद इजराइल देश का भाग था। पर जब ये भाग लिखा जा रहा है तब आप यहां पर पढ़ेंगे वचन में क्या लिखा हुआ है, वहां पर क्या था, पलिश्तियों का दल जो है रपाइम नामक तराई में छावनी डाले हुए था। उसके आगे हम लोगों ने देखते हैं यहां पर कि वहां पर पलिश्तियों की चौकी क्या थी, बैतलहम में थी। अब वो आजाद इजराइल का भाग नहीं रहा है,
वो क्या हो गया है, पलिश्ती देश का भाग हो गया है। पलिश्तियों ने वहां पर विजय पाकर उस जगह पे कब्जा कर लिया है और वहां पर एक चौकी खड़ी कर दी है, एक छावनी बना दी है। मैं नहीं जानता हूं वहां पर कितने लोग हैं, हो सकता है 100 लोग हो, 200 लोग हो, सैनिक 500 लोग, 1000 लोग हो, मैं नहीं जानता हूं कि वो कौन है। पर वो किस लिए चौकी लगी है, ताकि वो बैतलहम को बचा सकें, बैतलहम की रक्षा करने वाले हो सकें। और किससे रक्षा करने वाले हो सकें, दाऊद से, क्योंकि दाऊद जो है वापस से प्रयास कर रहा था कि उस बैतलहम के ऊपर जो है वो विजय पाने वाला हो सके। ठीक है, समझिएगा इस बात को। क्या है, दाऊद को इच्छा हो रही है कि मेरे को पानी चाहिए, है ना। और पानी के ऊपर कब्जा करके कौन बैठा है, पलिश्ती। पलिश्ती किस लिए है, कि दाऊद यहां पे नहीं आ जाए। ठीक है, इसीलिए दाऊद बोल रहा, क्या कोई है जो मेरे लिए वहां से पानी लेके आ सके। अब ये 3 उसके शूरवीर हैं, जाते हैं वहां पर, किसी को खबर नहीं होने देते हैं, और जाकर उस पूरी चौकी पर टूट पड़ते हैं और वहां पर हमला करके तमाम पलिश्तियों को मार भगाते हैं। और उस कुएं का पानी जो है एक लोटे में भर के ले आते हैं। लो भाई, आपने पीने के लिए मांगा था, मैं नहीं जानता कितने लोगों को उन्होंने मारा, कितने लोगों को नाश किया। शायद ये तीनों ने मिलकर सैकड़ों लोगों को वहां पर मारकर अपने स्वामी की इच्छा पूरी करने के लिए वो ले आए। और जब वो लेके आते हैं तो दाऊद ने क्या करा, जल को पीने से इनकार कर दिया। और वचन में क्या लिखा है, यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेला। याद रखिए, उसने ढोला नहीं, अरे क्या लिया है ना, ऐसा करके उसने फेंक नहीं दिया। नहीं तो ये पागल हो जाते, हम तो मरने पे हो गए, हमको मरवाने पे थे तुम तो बिल्कुल, और क्या था, और तुमने यहां पे लाके ढोल दिया। उन्होंने क्या करा, दाऊद ने अर्घ करके उंडेला। इसका मतलब क्या हुआ, पुराने समय में यदि कोई भी बलिदान चढ़ाया जाता था तो उसके लहू के छींटे जो है परमेश्वर यहोवा की वेदी पर छिड़के जाते थे और वो प्रभु की ओर से स्वीकार्य होता था। दाऊद ने उनके इस कार्य को इसके तुल्य समझा कि उन्होंने अपने आप को जो है बलिदान चढ़ा दिया। लिटरली वो नहीं मरे थे, परंतु उनके लिए क्या था, ये ऑलमोस्ट सुसाइडल जो है मिशन था, जहां पर 3 लोग जाकर सैकड़ों पलिश्तियों से लड़ाई करके जो है वो पानी को लिया है। उस पानी को वो इतना ज्यादा सम्मान देता है कि इन्होंने तो ऑलमोस्ट मेरे कारण जो है अपने प्राण को लगभग दे ही दिया था। तो वो परमेश्वर के सामने उसको उस लहू के तुल्य अर्घ करके जो है चढ़ाता है, ये उसको सम्मान देता है। जब मैं इसके ऊपर विचार कर रहा था, क्या ऐसी ताकत थी इन लोगों में, इजरायलियों में, कि ये 3-3 लोग जो है जाकर पूरी एक छावनी को उजाड़ देते हैं, वो भी किस चीज के लिए, केवल पानी मात्र के लिए। इनकी ताकत का क्या बल था, इनके सामर्थ्य का क्या बल था, किस कारण से ये जो है विजय को पा लेते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन में आप देखेंगे तो परमेश्वर ने जब इज़राइल को कहा था कि तू जा और उस वायदे के देश को, उस देश में जहां तेरे पैर पड़ेंगे, उस देश को मैं तेरा होने के लिए दिए देता हूं। क्या बोला था प्रभु ने, उस देश को जिसमें तेरे पैर पड़ेंगे उसको मैं तेरा होने के लिए दिए देता हूं। उसी समय परमेश्वर ने उनको वो देश दे दिया था, उनको बस जाकर कब्जा करना था। परमेश्वर ने उनको गोली नहीं दी थी, चलो अभी तुम मिस्र से तो निकलो, आगे देखते 40 साल है, अभी क्या होता है देखते हैं। या परमेश्वर ये नहीं बोल रहा था चलो इनका टाइम पास करते हैं, ये रास्ते से नहीं ले चलते, ये रास्ते से देखते हैं क्या होता है। कई बार हमको कोई काम नहीं करना रहता है किसी का, तो हम उसको क्या करते हैं, गोली देते हैं, टरकाने की कोशिश करते, अरे अभी तो तू जा, अभी तो करते हैं, है ना, फिर तो करते हैं, कहीं जुगाड़ करते हैं, अभी तो तू जा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया था, परंतु परमेश्वर का हर एक का हाँ और आमीन होता है, और वो अपने वचन के अनुसार कार्य करने वाला परमेश्वर है। और जैसा परमेश्वर ने उनको कहा कि ये देश मैं तुमको दिए देता हूं, इजरायली जो है वहां पर जाकर कब्जा करने वाले हो सके। वो इसलिए नहीं कि इजरायलियों के अंदर सामर्थ था, परंतु इसलिए कि वो विजय के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो ऑलरेडी विजयी थे और विजय में होकर लड़ रहे थे। एक उदाहरण के द्वारा आपको बताता हूं। बीते समय मैं डिस्कवरी चैनल पे एक
डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, आईएसआईएस का नाम आपने सुना है? कौन था वो? प्रेस के ऊपर आईएएस लिखा रहता है वो नहीं, आईएसआई लिखा रहता है वो नहीं। कौन था वो? आतंकवादी संगठन जो पिछले 5-7 साल पहले, उसका फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ठीक है। मतलब उस दो देशों में 5-7 साल पहले कुछ लोग उठ गए कि हमको जो है क्या करना है, एक ऐसे जो है राष्ट्र का निर्माण करना है जो केवल जो है इस्लामिक नियमों के अनुसार चलने वाला हो सके। उनकी प्लानिंग ये थी कि पहले इराक से शुरू किया, फिर वो सीरिया गए और उसके बाद वो विजय पाते पाते क्या करते, पूरे विश्व को जो है वो एक मुस्लिम राष्ट्र बना देते और सारे काफिरों को, काफिर मतलब हम जो उनके अल्लाह के ऊपर विश्वास नहीं करते, उनको क्या करते वो लोग मार देते और वहां पर जो है एक इस्लामिक राष्ट्र का निर्माण हो जाता। और बड़े ही ये खतरनाक लोग थे, इनका मकसद जो था बहुत स्पष्ट था। और ये जो भी शहर के ऊपर कब्जा करते थे वहां के निवासियों को बहुत ही बुरी तरह से ये लोग जान से मारते थे। यदि आपको ध्यान होगा उस समय जो है कई वीडियो इन लोगों ने रिलीज किए जहां पर एक व्यक्ति जो है ऑरेंज कपड़े में बैठा हुआ है सर झुकाकर, और उसके पीछे जो है एक लंबा सा व्यक्ति काला कपड़ा पहने हुए पूरा और हाथ में तलवार लिए हुए खड़ा हुआ है। उसका बड़ा ही सुंदर HD क्वालिटी में वो वीडियो बनाते थे और वो दिखा रहे हैं ये लड़के के सिर पे से जो बैठा हुआ है पसीना टपक रहा है, उसके चेहरे पे से परेशानी दिखाते थे वो। और क्या करते थे, फिर वो तलवार लाते हुए बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में वो दिखाते थे और जैसे ही गर्दन कटी वो जो उसका सर है वो लुढ़कते हुए जा रहा है, इसको वो दिखाते थे। वो दिखाते थे कि 8-10 लोगों को उन्होंने जो है एक बड़े पिंजरे में बंद कर दिया और 100 फीट तक एक जो है बारूद की उन्होंने एक लंबी लाइन खींच दी और वहां पे वीडियो बना रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से। 100 फीट जाके आग लगा देते हैं। यहाँ पर इन लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे इनके अंदर भय हो रहा है और यहाँ से आग जा रही है धीरे धीरे और इनके चेहरे दिखा रहे हैं, फिर आग जा रही है, इनके चेहरे दिखा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक तरह का चित्रण। और फिर जैसे ही पिंजरे में 8-10 लोग एक साथ आग से जलते हुए वो वहाँ पर पूरे वीडियो उन्होंने पूरे विश्व में रिलीज किए। कई लोगों को छत पे से फेंकते हुए उन्होंने वीडियो जो है बनाए। पूरे संसार में हाहाकार मच गया क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा आतंकवादी समूह नहीं आया था जिसने इस तरह की हरकत करी हो, इतने ज्यादा जो है खतरनाक तरीके से वीडियो बनाकर लोगों को मारा था। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि लोगों में दहशत मच गई, लोग इनसे भयभीत होने लग गए, लोग इनसे लड़ाई करने से पहले 10 बार सोचने लग गए। और ऐसा करके ये लोग पूरे इराक के ऊपर कब्जा जमाने लग गए। ये लोग पहुंचते हैं एक मोसुल नामक इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर के सामने। अब ये मोसुल के ऊपर जो कब्जा करने गए थे वो लगभग 1800 से 2000 IS के लड़ाके थे। अब ये ऐसे लोग थे जो शायद 6 महीने पहले युद्ध को कभी जानते नहीं थे। किसी कोने में पंचर की दुकान पे पंचर बना रहा था शायद कोई, या कोई किसी दुकान में मैकेनिक का काम कर रहा था, कोई डेंटिंग पेंटिंग का काम कर रहा था। इसको युद्ध का कोई भी ज्ञान नहीं था। पर एक दिन इनको लगा नहीं, हमारा जो है इस्लाम का एक राष्ट्र होना चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र हमारा होना चाहिए, इसके लिए मैं जिहाद करूंगा, मैं युद्ध लड़ूंगा। और वो 2-4 दिन की कच्ची पक्की ट्रेनिंग लेके बंदूक लेके वो युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। न इनके पास युद्ध के कपड़े हैं, न युद्ध के प्रॉपर वो कुछ है, जूते भी नहीं है, कोई चप्पल ही पहना हुआ है, कोई स्लीपर में ही जा रहा है, कोई पजामे में ही जा रहा है, कोई किसी भी कपड़े में जो है वहां पे लड़ाई करने के लिए जा रहा है। और मोसुल में जो है उस समय 20,000 इराकी सैनिक थे, 20,000 इराकी सैनिक थे जो शायद 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से सेना में थे, जो प्रशिक्षित थे, जिनको हथियार चलाना आते थे, जिनको अमेरिका ने तैयार किया था, जिनको अमेरिका ने हथियार प्रोवाइड कराए थे। उनके पास आधुनिक जो थे हथियार थे, आधुनिक गाड़ियां थी जिससे वो किसी भी ताकत का सामना कर सकते थे।
अब जब जैसे ये आईएएस के लड़ाके उनके सामने आते हैं तो उनके अंदर बड़ा हाहाकार मच जाता है। यहां पर कितने हैं? 1800 से 2000 जिनको कुछ भी आता नहीं, और अंदर कितने हैं? 20,000। परंतु फर्क क्या था? ये अंदर वालों ने वो वीडियो देख रखे थे कि ये हाथ में पड़ गए तो ये कैसे मारेंगे, और ऐसा जानकर उनको जो है उनके मन जो है डर से भर गए उनके प्रति, और वो अपने सारे हथियार, अपनी सारी गाड़ियां, अपनी सारी बंदूकें, सब कुछ वैसे कि वैसे छोड़कर जिसको जो दिशा मिली वो वहां पर भाग गया। उनको इतना भी नहीं रहा कि अपनी गाड़ी ले जाएं, अपने हथियारों को ले जाएं। सत्य घटना है, ठीक है। और ये पाने पिंचिस चलाने वाला, पंचर जोड़ने वाले आराम से पैदल पैदल चलकर वहां पर मौसूल शहर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और उसको अपनी जो है राजधानी उस क्षेत्र की बना लेते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने उनके बारे में सुन रखा था और उनके ऊपर उसका भय छा गया। इस कारण से जो है वहां पर वो कब्जा करने वाले हो सके। और यही इज़राइलियों के साथ में हुआ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जिस प्रकार से उनके साथ में था, जिस प्रकार से आश्चर्य कर्म परमेश्वर यहोवा ने उनके बीच में दिखाए थे, उनकी जब खबर वहां पर जो है कनान देश की तमाम जातियों पे पड़ी कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इनके आगे से लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया है, किस प्रकार से आग और बादल के खंबे के तौर पर इसके साथ परमेश्वर चलता है, किस प्रकार से 2 बड़े राजा जो यर्दन के पार थे, वो सिहोन और ओग, उनको उन्होंने हरा दिया है, और किस प्रकार से यर्दन नदी के पाट को भी जो है बाढ़ में वो चल रही थी, उसके पानी को भी परमेश्वर ने रोक दिया है। उनके हृदय बैठ गए, वो यहां और यहां पहले ही हार गए। आईएएस वाला उदाहरण याद रखिएगा पूरे प्रचार में, आईएएस वाला उदाहरण पूरे प्रचार में याद रखिएगा। आपको पता चलना चाहिए कि इजरायलियों की सफलता का कारण क्या था। यहां पर हम लोग जो है वचन में पढ़ते हैं, यहोशू उसका 2 अध्याय उसकी 8 से 11 आयत। यहोशू उसका 2 अध्याय उसकी 8 से 11 आयत। कोई पढ़ने में सहायता करे। ये लेटने न पाए थे कि वो स्त्रियां छत पर इसके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि परमेश्वर ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले अमोरी के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। ये कौन बोल रहा है? राहब, जिसके शहर यरीहो में ये लोग जासूसी करने गए, और वो क्या बोल रहे हैं कि अरे हमारे तो जी में जी नहीं रहा है, क्योंकि हमने तुम्हारे परमेश्वर के कामों को जो बहुतायत से परमेश्वर ने तुम्हारी जिंदगी में किए हैं, हम सब लोग डर से कांप रहे हैं, क्योंकि तुम लड़ने वाले नहीं हो, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ रहा है, और हमारे हृदय बैठ गए हैं, हमारा हृदय कांप गया है, पूरे नगर में भय का माहौल है। इजरायलियों के वहां पहुंचने से पहले ही यरीहो के लोग क्या थे? यहां और यहां पहले ही लड़ाई को हार गए थे। जैसे वो लोग मौसूल को जो है आईएएस के लोगों के पहुंचने से पहले ही यहां और यहां हार कर उन्होंने छोड़ दिया। और क्या हुआ? परमेश्वर ने ऐसा महान सामर्थ्य काम किया कि वहां पर जो है दीवार जो है गिर जाती है, और वहां पर विजय को वो पा लेते हैं। न केवल ये हम लोग पाते हैं, हम लोग यदि यहोशू के 6 अध्याय की 16वीं आयत को देखें, यहोशू के 6 अध्याय की 16वीं आयत को, तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि परमेश्वर ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। अब यहां पर यहोशू जो है एक बड़े आर्मी के जो है सेनापति के समान
कोई अपनी सेना को बड़े जोश भरे शब्दों में कोई वो नहीं दे रहा है, संदेश नहीं दे रहा है। हाउ इज द जोश? वो बोले हाय सर, फिर बोले हाउ इज द जोश, हाय सर तुमको ये करना है, इसको फोड़ देंगे हम, इसको मार देंगे हम, इनको छोड़ेंगे नहीं हम। क्या इस तरह का वो बोल रहा है? नहीं। क्या बोल रहा है? प्रभु ने हमको जो है ये, क्योंकि यहोवा ने, वचन क्या कहता है? जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुमको दे दिया है। युद्ध से पहले वो जानता था कि विजय हमारी है, परमेश्वर ने हमको ऑलरेडी विजय कर रखा है। हम विजय के लिए नहीं लड़ रहे हैं, परंतु विजय में होकर लड़ रहे हैं। विजय हमारी है, और इस बात को आपको याद रखने की जरूरत है प्रियो। अपनी जिंदगी के तमाम कठिनाइयों के, मुसीबतों के समय में आपको इस बात को, जब संसार में कोई आशा नहीं है, संसार में कोई उम्मीद नहीं है, परंतु संसार को किसने जीत लिया है? प्रभु ने जीत लिया है, और ऑलरेडी विजय जो है हमारी है। विजय हमारी। एक और भाग को हम लोग यहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको ऑलरेडी विजय दे रखी थी। यदि आप वचन में पढ़ेंगे यहोशू के ही 10वें अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत को, यहां पर यदि आप पढ़ेंगे यहोशू के 10वें अध्याय की पहली और दूसरी आयत को, जब यरूशलेम के राजा अदोनी-सेदेक ने सुना कि यहोशू ने ए को ले लिया और उसका सत्यानाश कर डाला है, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया था वैसे ही ए और उसके राजा से भी किया है, और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इजरायलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे हैं, तब वे बहुत डर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और ए से बड़ा था, और उसके सब निवासी शूरवीर थे। हाँ, इससे पहले एक और भाग पढ़ेंगे 9 उसका 24-25। उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे दासों को यह निश्चय बतलाया गया था कि तेरे परमेश्वर प्रभु ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि तुमको वह सारा देश दे और उसके सारे निवासियों का तुम्हारे सामने से सर्वनाश करे। इसलिए हम लोगों को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया, और अब हम तेरे वश में है। जैसा बर्ताव तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े वैसा ही व्यवहार हमारे साथ कर। अब वहां पर रहने वाली तमाम जातियों के मध्य में यह सूचना पड़ गई कि परमेश्वर ने इजरायलियों को हमारा देश दे दिया है, और परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि वहां पर रहने वाले लोगों के साथ कोई भी समझौता मत करना, उनके साथ में कोई भी मेल मिलाप तुम मत करना, परंतु सारे लोगों को तुम वहां पर नाश कर देना। और यहां पर जब इन लोगों को पता लगता है तो ये गिबोन के वासी क्या करते हैं? बचने के लिए एक तरीका अपनाते हैं, क्योंकि प्रभु ने, उनको पता था, प्रभु ने बोला है आसपास में रहने वाली कोई भी जाति के साथ में मेल मिलाप नहीं करना। वो अपने साथ में जो है पुरानी रोटी लेके आते हैं, फफूंद चढ़ी हुई, ऐसा लगे कि बहुत पुराने, बहुत दिनों से ये यात्रा पे थे। पुराने कपड़े पहनते हैं फटे टूटे, कि ऐसा लगे बहुत महीनों यात्रा करने के लिए आए हैं। और वो वहां पर जाकर उन इजरायलियों के साथ में संधि कर लेते हैं, मेल मिलाप कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो यहां पर बोलता है कि हम लोगों को जो है पता था, हम लोगों, तेरे दासों को यह निश्चय बतलाया गया था कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि तुमको सारा देश दे और उसके सारे निवासियों के सामने से सर्वनाश करे। इसीलिए हम लोगों को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए थे, इसीलिए हमने ऐसा किया है। क्या कर रहे हैं वो लोग? इस बात को मानते हुए कि परमेश्वर ने हमको उनके हाथों में कर दिया है, परमेश्वर ने हमको इनके जो है हमारे प्राणों के लाले पड़े हुए हैं, इसलिए क्या करते हैं वो गिबोन के लोग? उसके सामने समझौता करने के लिए वो आ जाते हैं। अब सोच के देखिए कि ये लोग भी क्या है, यहां से और यहां से ऑलरेडी हार गए हैं, इन्होंने समर्पण कर दिया है। और अभी जो इससे पहले हम लोगों ने भाग पढ़ा, वहां पर हम लोग जो है पाते हैं कि जो ये गिबोन जो था जो ये नगर जो था वो राजनगर मतलब सूरत के बराबर और ए से भी बड़ा था, और इसके सब निवासी शूरवीर थे। इसके निवासी कैसे थे? शूरवीर, योद्धा, पराक्रमी थे। और इजरायली कौन थे? भेड़ को चराने वाले चरवाहे।
हाथ में लट्ठ लेके जा रहे हैं, और इनके सामने कौन है? जो है शूरवीर, जो युद्ध लड़ने में कौशल थे, उन्होंने जो है अपने आप को समर्पित कर दिया। किस वजह से हुआ? क्या इजराइल के किसी योग्यता या विशेषता के कारण हुआ? नहीं, क्योंकि उनको ये पता था कि इनके परमेश्वर यहोवा ने इनको इस जगह पे ऑलरेडी विजय दे दी है। वो यहां से और यहां से ऑलरेडी हार गए। आइए इस वाले उदाहरण को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा जब आखिरी में मैं कंक्लूड करूंगा। एक और जगह हम लोग देखते हैं, दूसरा शमूएल उसका 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत, दूसरा शमूएल उसका 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत, यहां पर लिखा है, तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है, इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा। यहां पर क्या कर रहा है? दाऊद युद्ध के लिए जा रहा है और युद्ध में वो अपने लोगों को क्या बोल रहा है? हमको ऐसा लड़ना है, तुम इधर से जाओ, आधे इधर से जाओ, आधे इधर से जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। कैसा बोल रहा है दाऊद? नहीं, दाऊद एक शब्द बोल रहा है, जैसे यहोशू ने भी क्या बोला था? परमेश्वर ने हमको जो है विजय दे दी है, नगर हमको दे दिया है। दाऊद क्या बोल रहा है? परमेश्वर हमारे आगे ऑलरेडी क्या है? अपने शत्रुओं पे क्या है? टूट पड़ा है। हमारा परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ने के लिए हमसे आगे चला गया है। इस युद्ध को लड़ने के लिए वो परमेश्वर हमारे आगे आगे गया है। दाऊद इस बात को मानता था कि आज जो राज्य मुझे मिला है वो मेरी किसी योग्यता के कारण नहीं है। आज जब मैं बड़े राजमहलों में रह रहा हूं, ये मेरी विशेषता के कारण नहीं है। आज जब लोग मेरा आदर कर रहे हैं, आज जब लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, इसके मेरी कोई भी विशेषता या योग्यता नहीं है, परंतु आज जो कुछ भी मैं हूं वो केवल और केवल परमेश्वर की कृपा से है। क्योंकि मैं तो जो है, मेरा घराना मेरे शहर में सबसे छोटा था और मैं अपने घराने में जो है सबसे छोटा था। कोई मेरा आदर नहीं करता था। मेरे माता पिता शायद मुझे कुछ नहीं मानते थे, मेरे भाई लोग मुझे कुछ नहीं मानते थे, मेरे नगर वाले कुछ नहीं मानते थे, परंतु वो परमेश्वर ने मुझे जो है चुना है। और आज उस परमेश्वर के अनुग्रह से ही जो है मुझे जो है ये विजय मिली है। आज जो भी सफलता मेरे पास है वो मुझे केवल किसकी ओर से मिली है? परमेश्वर की ओर से मिली है। वो विजय के लिए नहीं लड़ रहा था। प्रभु ने क्या बोल दिया था? मैं तुझे इजराइल का राजा बनाता हूं। ऑलरेडी प्रभु ने उसको विजय दे दी थी, बस वो विजय को क्लेम कर रहा था। प्रियो, यहां पर आपके और मेरे लिए हमको यह समझने की जरूरत है प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और परमेश्वर का ग्रहण करते हैं, उसको जानते हैं, परमेश्वर ने प्रियो आपको विजय प्रदान कर दी है। क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरे संग दृढ़ हो। परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमारी मदद करता है। और जिस समय परमेश्वर हमको आदर देता है, परमेश्वर हमको उठाता है, आपको और मुझको इस बात को जानने की जरूरत है। जैसे दाऊद क्या कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे लड़ा है, मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे चला है, मेरे परमेश्वर ने मुझे विजय प्रदान करी। आप में से हर एक व्यक्ति जिसने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, आपका प्रभु आपके आगे लड़ा है, वह आपके आगे आगे चला है, उसने आपके आगे आगे मार्ग तैयार करा है, उस प्रभु ने आपको विजय प्रदान करी है। आपके और मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं थी प्रियो कि हम यहां तक आ सकते हैं। हो सकता है आपके पास बहुत ज्यादा नहीं हो, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति आज आपके साथ में है। परमेश्वर आज भी आपके लिए युद्ध लड़ रहा है, प्रभु आपके आगे आगे चल रहा है। एक और उदाहरण यहां पे दूंगा गिदोन के बारे में। आज जब हमने बहुत ज्यादा देखा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूं। न्यायियों उसका जो है 7वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, न्यायियों उसका 7वां अध्याय उसकी 9वीं आयत। उसी रात परमेश्वर ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूं। अब परमेश्वर क्या बोल रहे हैं गिदोन के पास आकर? उठ, क्या कर? उस छावनी पर चढ़ाई कर। न्यायियों उसका 7वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में क्या है? उठ, उस छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि क्या करता हूं मैं? उसे तेरे हाथ में कर देता हूं।
क्या प्रभु ने ऐसा बोला तू ट्राई कर, तू देख होता है कि नहीं होता है, यदि तेरे से नहीं होता है फिर मैं ट्राई करूंगा, तू 7 बार ट्राई कर, यदि फिर नहीं हो पाया तो फिर मैं करूंगा? नहीं, परमेश्वर क्या बोलता है, मैं उन्हें तेरे हाथों में कर देता हूं, अभी इसी समय विजय मैंने तुझे दे दी है, विजय में होकर तुझे जाना है, विजय के लिए लड़ाई लड़ना है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने हमें विजय प्रदान कर दी है। हम लोग विजय के लिए नहीं लड़ रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने ऑलरेडी विजय हमको प्रदान करी है। यहां पर हम लोग एक और भाग को पढ़ेंगे, इसके 7वें अध्याय की 13 और 14 आयत को। यहां पर जो है उसके मन में शक आता है, शंका आती है, तो परमेश्वर उसको बोलते हैं तू अपने दास पूरा के साथ में जा और वहां पर जाके सुन कि मैंने क्या काम ऑलरेडी कर दिया है। यहाँ पे वचन को पढ़ेंगे 13 और 14 आयत को भी। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न योग कह रहा था, सुन मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वो गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योहास के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है, उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। और यहाँ पर वो जाता है गिदोन अपने एक सेवक के साथ, और छावनी में क्या सुनता है, जिन लोगों से वो युद्ध करने जा रहा है वो क्या बात कर रहे हैं, अरे परमेश्वर को ने हमको जो है गिदोन के हाथ में कर दिया है, हम नाश हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, वो हमको मार डालेगा। सोच के देखो, अगले दिन लड़ाई है और युद्ध लड़ने वाले किस प्रकार से बात कर रहे हैं कि अब तो हम गए, हमारा कुछ नहीं हो सकता। वो युद्ध लड़ने से पहले यहां और यहां ऑलरेडी हार गए थे। इसीलिए क्या हुआ, केवल 300 लोगों को लेकर गिदोन जाता है और वहां पर पहाड़ी पे वो खड़े हो जाते हैं, हाथ में मशाल और मटकी लेकर जब वो फोड़ते हैं और परमेश्वर की जय जयकार के शब्द को जो है चिल्लाते हैं, एक बड़ा सुंदर दृश्य बनता है। वहां के लोग जो सामने जो सैनिक थे वो लगभग 2 लाख सैनिक जो वहां पर थे वो पूरी तरह से विस्मित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं उस दृश्य से। और फिर क्या होता है, वो आपस में ही ऐसी मारकाट करने लगते हैं, बिना तलवार चढ़ाए जो है गिदोन को वहां पर परमेश्वर विजय दे देता है। याद रखे प्रियो, ये सब बातों को बताने का जो मेरा मकसद है, जब संसार में लोग निराशा में हैं, जब संसार में लोग हारा हुआ थका हुआ जीवन जी रहे हैं, जब उनके पास कोई आशा नहीं है, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, उनके पास कोई भविष्य नहीं है, उनको पता नहीं कि हमको कहां जाना है, हमारे साथ क्या होगा, हमारे नौकरी का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, मेरी शादी का क्या होगा, तरह तरह के विचारों के कारण लोग जो है अपने आप के जीवन को समाप्त कर रहे हैं। हम परमेश्वर के जब लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं, उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। आज मैं आपको इस प्रभु के वचन के द्वारा इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं, विजय हमारी है। हम विजय के लिए नहीं लड़ रहे हैं, विजय के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, परंतु वो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमको विजय प्रदान कर दी है। बस हमको एटीट्यूड रखना है एक विजयी व्यक्ति के समान। गिदोन ने प्रश्न नहीं करा, 300 लोग लेके वो घुस गया बिल्कुल लड़ाई कर लड़ने के लिए। दाऊद ने वहां पर प्रश्न नहीं करा, वो उसको इस बात का विश्वास था मेरा परमेश्वर मेरे आगे लड़ने के लिए गया है। वहां पर यहोशू जो है और यरीहो के सामने जो है चिंता नहीं करता, उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया कि मेरे परमेश्वर ने मुझे ये दे दिया है। प्रियो याद रखें, परमेश्वर ने आपको विजय प्रदान करी है। एक विजयी के समान हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, एक विजयी के समान हमारी जो है भावना होनी चाहिए। चाहे जिंदगी में हमारी चुनौतियां आएगी, हमारी जिंदगी में वो जो है यरीहो की दीवार के समान चुनौतियां आएगी, हमारे समान ये 2 लाख सैनिकों के समान समस्याएं आएगी, हमारे सामने वो पलिश्तियों की छावनी के समान जो है परिस्थितियां आएगी। परिस्थितियां जरूर आएगी प्रियो, परंतु परिस्थितियां इसलिए नहीं आ जाएगी कि वो आपको हरा दे, आपको परेशान कर दे, आपको गिरा दे, आपको थका दे, आपको जो है मृत्यु तक ले जाए, परंतु परिस्थितियां इसलिए आएगी कि आप उनके ऊपर विजय पाने वाले हो सके और लोगों के बीच में गवाही होने पाए कि इनका परमेश्वर इनकी ओर से इनके आगे लड़ने के लिए आगे आगे चलता है। विजय हमारी है प्रियो, इस बात के ऊपर ध्यान रखें।
संसार में आशा नहीं है, परंतु हमारे प्रभु में हमारे लिए आशा है। हमारा परमेश्वर हमें जय देने वाला परमेश्वर, उसने हमें जयवंत से बढ़कर किया है। कोई भी चीज हमको हराने वाली ना हो सके। हमारा एटीट्यूड परमेश्वर के लिए ऐसा होना चाहिए। बाकी किसी को भी युद्ध के लिए जितने भी मैंने उदाहरण दिए क्या थे, उन लोगों को ऑलरेडी पता था कि हार हमारी है, इसलिए वो हार गए। और इजरायली इसलिए जीत गए, उनको पता था कि विजय हमारी है, इसलिए वो जीत गए। आपको पता होना चाहिए कि विजय आपकी है। आपके आसपास वाले वो क्या बोलते हैं ये महत्व नहीं रखता है, आपके कलीग क्या बोलते हैं ये महत्व नहीं रखता। दाऊद के लिए महत्व नहीं रखा, उसके माँ बाप क्या बोल रहे हैं, अरे ये तो छोटा बच्चा है, उसको सबसे लास्ट में लेके आए, वो गिनती में ही नहीं लेके आए। आपके बारे में परमेश्वर क्या बोलता है, ये मेरा अभिषिक्त है, ये मेरा चुना हुआ है। शायद आपके आसपास के लोगों को आपसे उम्मीद नहीं हो, शायद हो सकता है आपके साथ वाले लोग आपको कुछ भी बोलते हो प्रियो, परंतु विजय आपकी है, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं और परमेश्वर ने आपको विजयी ठहराया है। आप विजय के लिए नहीं लड़ रहे हैं, परंतु आपको केवल उसको हासिल करने की जरूरत है। एक सही एटीट्यूड के साथ, एक सही सोच के साथ, एक धन्यवादित मन के साथ, एक धर्मी जीवन के साथ में परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर यीशु की आज्ञाओं को पालन करते हुए यदि आप आगे बढ़ेंगे, विजय निश्चय आपकी है। नए नियम में भी हम लोग देखते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमको कई तरह की विजय जो है प्रदान करी है। पहली चीज हम लोग पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पापों से आजाद किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको पापों से स्वतंत्र किया है। वचन में हम देखेंगे गलातियों उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत, गलातियों उसका 5 उसकी पहली आयत। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जूतो। क्या कहता है प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या कर दिया है, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। इसीलिए दासत्व के स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतने वाले हो सको। आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह ने जिस क्षण हमने उसको व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और परमेश्वर करके माना, जिस क्षण हमने जो है प्रभु के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगी, प्रियो परमेश्वर ने हमको सारी चीजों से स्वतंत्र किया है। फिर से हमको उन चीजों की गुलामी में जाने की आवश्यकता नहीं है। किन चीजों की गुलामी में आज आप हैं? कौन सी चीज है जो आपको जकड़े हुए, कौन से ऐसे बंधन हैं जो आज भी आपको बांधे हुए? क्या वो नशे की गुलामी में आप हैं, चाहते हैं उससे निकलना, पर शाम को अपने आप, आजकल एक रील आती है उसमें लिखा रहता है न जाने क्या होता है, रात को 8 बजे मेरी गाड़ी अपने आप जाके ठेके पे रुक जाती है, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं लेके जाता हूं। न जाने कैसे होता है, 8 बजे गाड़ी अपने आप जो है वहां पर जाके रुक जाती है। आप किस चीज की गुलामी में हैं? क्या नशे की गुलामी में है? क्या मोबाइल की गुलामी में है? क्या और दूसरे जो पाप हैं, जो व्यभिचार हैं, पोर्नोग्राफी है, या और अलग अलग चीज, किस चीज की गुलामी में आप आज अपना जीवन बिता रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मैंने तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। फिर से उस गुलामी में मत जाओ, फिर से उस दासत्व के जुए में मत जूतो। एक बार मैंने तुम्हारे लिए लहू बहा दिया है, मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया है। अब बार बार पाप करने से फिर से कोई भी गुनाहों की माफी नहीं है। प्रभु ने आपको और मुझको आजाद किया है। प्रभु ने हमारी सारे जो गुलामी में थे उसके ऊपर विजय प्रदान करी है। आपको और मुझको फिर से उन चीजों के पीछे गुलाम होने की जरूरत नहीं है। कोई सी भी हमारी आदत हो सकती है, कोई सा भी हमारा एडिक्शन हो सकता है, हमको उसकी गुलामी में रहने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें श्रापों से छुड़ाया है, श्रापों से हमें आजादी दी है। गलातियों उसका 3 अध्याय उसकी 13वीं आयत, गलातियों उसका 3 अध्याय उसकी 13वीं आयत। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना और हमें मोल लेकर व्यवस्था के साथ से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। क्या करा है प्रभु यीशु मसीह ने?
हमारे लिए वो स्वयं श्रापित बन गया ताकि हमको जो है उस श्राप से छुड़ाने वाला हो सके। आपको और मुझको उसने श्रापों से आजाद किया है। जो पाप से अनजान था हमारे लिए पाप बन गया, वो हमारे लिए श्राप बन गया ताकि हम लोग जो है श्राप से छुटकारे पाने वाले हो सके। किस चीज के श्राप से आपको और मुझको छुड़ाया? सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह ने हमको मृत्यु के श्राप से छुड़ाया, जो कि अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के द्वारा किए गए प्रथम पाप के द्वारा इस संसार में जब मृत्यु आई और मृत्यु के द्वारा जो है इस संसार में विनाश आया, प्रभु यीशु मसीह ने जब हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर अपने प्राणों को दे दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको उस अनंत काल के जीवन का वारिस बना दिया। नो डाउट हम शरीर में हैं, हमारा शरीर जरूर नाश हो जाएगा, परंतु हम हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ में, उसकी उपस्थिति में, उसकी धन्य उपस्थिति में हम जाकर सदा सर्वदा रहेंगे। ये धन्य आशा प्रभु ने आपको और मुझको प्रदान करी है। प्रियो, मृत्यु के उस श्राप से प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको जो है छुड़ाया है ताकि हम जो है उसकी बंधुआई से छूटने वाले हो सके। मृत्यु के ऊपर प्रभु ने आपको और मुझको विजय प्रदान करी है। हमारी बीमारियों के ऊपर परमेश्वर ने जो है आपको और मुझको जो है विजय प्रदान करी। बीमारियों के श्राप से प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको छुड़ाया है। अब उसके विश्वासी होने के नाते आपके और मेरे ऊपर कोई भी बीमारी का, कोई भी दुष्ट आत्मा की शक्तियों का, कोई भी शारीरिक कमियों का, कोई भी किसी भी तरह की शारीरिक समस्याओं का आपके और मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। उसके श्राप से आपको और मुझको परमेश्वर ने छुड़ाया है। कई लोग जो है बेरोजगारी के श्राप में हैं। कई लोग, अरे मैं ये एग्जाम दे रहा हूं, मैं वो एग्जाम दे रहा हूं, मैं यहां प्रयास कर रहा हूं, मैं वहां प्रयास कर रहा हूं, पर ये मेरा जो हो ही नहीं रहा है, मेरे ये क्रैक नहीं हो रहा है, मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूं, हमेशा 1 नंबर से रह जाता हूं। परंतु आपको जो है इस बात को याद करना है, प्रभु ने आपको जो है विजय प्रदान करी है। प्रभु ने आपको उसके ऊपर जो है विजय दी है। आपको जो है उसका सामना करने की आवश्यकता है। और तरह तरह के श्राप है प्रियो, जिससे प्रभु यीशु मसीह ने आपको जो है विजय प्रदान करी है। बस आवश्यकता यह है, एक सही तरह का एटीट्यूड रखने की आवश्यकता है। आपको अपनी जिंदगी में जो है उन सारी चीजों को, जिन श्राप के अधीन आप है, आपको उन श्रापों को बोलने की जरूरत है। मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, मैं प्रभु के द्वारा, लहू के द्वारा खरीदा गया व्यक्ति हूं, प्रभु का उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं प्रभु के निज प्रजा हूं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ राजकीय वंश के याजकों का समाज हूं। मेरे ऊपर कोई भी श्राप की आज्ञा नहीं है, मेरे ऊपर कोई भी मृत्यु के श्राप की आज्ञा नहीं है, मेरे ऊपर कोई भी बीमारी, मेरे घर में कोई भी बीमारी नहीं रह सकती, मेरे घर में कोई भी दुष्ट आत्मा की शक्तियां काम नहीं कर सकती, मेरे परिवार में कोई भी बीमार नहीं हो सकता, मेरे ऊपर यह श्राप की आज्ञा नहीं है, मेरे ऊपर कोई भी बेरोजगारी नहीं हो सकती है, मेरे जो भी काम की समस्या है वो मेरी जिंदगी में नहीं हो सकती है, मेरे ऊपर कोई भी चीजों का ये अधिकार नहीं है, मेरे ऊपर जो है ये चीजें नियंत्रण नहीं रख सकती है। और भी जितनी भी आपकी जिंदगी की चुनौतियां हैं, आप उन सबको कह सकते हैं कि तुम्हारा मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु में विजयी हूं। प्रभु ने जो है उस क्रूस के ऊपर मृत्यु को लेकर मुझे इन सारे श्रापों से, बीमारियों से, गरीबी से, बेरोजगारी से, मृत्यु से प्रभु ने मुझे छुड़ाया है। मैं प्रभु में विजयी हूं। आमीन। हम प्रभु में विजयी हैं प्रियो। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर हमारा उद्धार करने के द्वारा शैतान को हरा कर उसकी योजना को विफल कर दिया है। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? हमारे पापों को क्षमा कर, हमारा उद्धार करके शैतान की उसकी योजना को विफल कर दिया। उसकी योजना क्या थी? कि आपका और मुझे वो हराने वाला हो सके, आपको और मुझको उस नरक की आग में डालने वाला हो सके, आपको और मुझको परमेश्वर के प्रेम से दूर करने वाला हो सके, आपको और मुझको उस परमेश्वर के सुंदर योजना से अलग करने वाला हो सके। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने, कुलुसियों उसका 2 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत पढ़ के हम यहाँ समाप्त करेंगे। वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर
कीलों से जड़कर उसके सामने से हटा दिया है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे खिलाफ जो दोष पत्र लिखा जा चुका था, आपके और मेरे लिए सजा की घोषणा हो चुकी थी। एक बार जब दोष पत्र लिखा जा चुका है वो वापस नहीं हो सकता, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने आपके स्थान पर स्वयं के प्राणों को देकर उस दोष पत्र की व्यवस्था को भी पूरा किया, परंतु आपको और मुझको जो है क्षमा कर दिया है। प्रभु ने आपको और मुझको अनंत काल का जीवन दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको वो विजय प्रदान कर दी है। संसार के समान आपको और मुझको एक थका हुआ, हारा हुआ, निराश जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। शायद हमारे पास बहुत कुछ नहीं हो, शायद संसार के लोगों के समान शायद हमारे पास चीज़ें नहीं हो, परंतु परमेश्वर हमारी ओर है। प्रभु ने आपको और मुझको विजय प्रदान करी है। शैतान निरंतर आपको और मुझको घात करना चाहता है। शैतान जो है फाड़ने वाले सिंह के समान आपको और मुझे जो है विनाश करना चाहता है, आपके और मेरे जो है घात करना चाहता है, परंतु प्रभु के वचनों के अनुसार हम जो है उसके हथियारों को धारण कर लें ताकि हम जो है शैतान की युक्तियों का सामना करने वाले हो सके, एक योद्धा के समान उसके सामने खड़े हों, क्योंकि हम हारे हुए नहीं हैं। परमेश्वर ने हमको विजय प्रदान करी है। शैतान का हक है कि वो बार बार आपको और मुझको हराने के लिए, गिराने के लिए प्रयास करे, पर आपको भी इस बात को जानने की आवश्यकता है, विजय आपकी है, वो आपको हरा नहीं सकता है। हथियार परमेश्वर के धारण करें और उसका सामना करने वाले हो सके, संसार के समान हम लोग ना बने। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। इस बात को याद रखें प्रियो, विजय आपकी है। प्रभु ने आपको विजयी किया है और इस विजय में होकर आपको अपना जीवन बिताने की आवश्यकता है। जिंदगी में चुनौतियां आएगी, समस्याएं आएगी, बीमारियां आएगी, दुख तकलीफ आएगी, बेरोजगारी, निराशा, हानि आएगी, परंतु हमारा परमेश्वर इसलिए नहीं रुक रहा है कि आपकी समस्या आ जाए तब वो काम करेगा, परंतु परमेश्वर ने आपकी समस्याओं को आने से पहले ही आपको विजय प्रदान कर रखी है। बस आपको उसको क्लेम करने की जरूरत है। परमेश्वर ने सबको बोल दिया था, गिदोन का देख लें आप, यहोशू का देख लें, दाऊद का देख लें कि विजय मैंने तुमको दे दी है, पर क्या था, उनको क्लेम करने की आवश्यकता थी। अपने आप वो जो है उनका विनाश नहीं करा, उनको युद्ध लड़ना पड़ा। आपको अपनी जिंदगी में युद्ध लड़ना पड़ेगा, आपको अपने शत्रु के सामने खड़ा होना पड़ेगा, पर वहां पर हार का डर नहीं होगा, क्योंकि विजय आपकी है। प्रियो, अपनी जिंदगी की चुनौतियों में आप इस बात को ध्यान रखें, जब भी आप कठिनाइयों का सामना करते हैं, जब भी आपको लगता है कि मैं हार गया हूं, जब भी आप गिव अप करने लगे, जब भी आप अपने हथियार डालने लगे, जब भी लगे कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, उस समय इस वचन को याद रखें, प्रभु ने आपको विजय किया है, विजय आपकी है। फिर से उठें, खड़े हों, मजबूत हों, लड़ाई लड़ें, प्रभु ने विजय आपको दी है। महास्वर्गीय प्रभुता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु तमाम यहां उपस्थित लोगों के लिए। प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर, जब अपनी जिंदगी में तमाम तरह के अनुभव का सामना करते हैं प्रभु, कई बार गिव अप करने की स्थिति में होते हैं, कई बार निराशा में होते हैं, कई बार हताशा में होते हैं, और ये सब शैतान के हथियार हैं प्रभु जी, जो आपके लोगों के विरोध में वो कार्य करता है। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, जब कभी भी ये हारने लगे, जब कभी भी ये निराशा में आने लगे, तेरी उस शीरीन आवाज को सुनने वाले हो सके, विजय तुम्हारी है, मैं तुम्हारी ओर से लड़ रहा हूं, मैंने तुम्हें विजय प्रदान करी है, और ये फिर से उठ के खड़े होकर प्रभु जी उस विजय को क्लेम करने वाले हो सके। प्रभु, आपने हमें जयवंत किया है, विजय हमें प्रदान करी है प्रभु, हम में से कोई भी हारने वाला ना हो सके, शैतान को हम हराने वाले हो सके, हमारी परिस्थितियों को हराने वाले हो सके, बीमारियों को हराने वाले हो सके, और आर्थिक समस्याओं को हराने वाले हो सके, पारिवारिक समस्याओं को हराने वाले हो सके,
बेरोजगारी को हराने वाले हो सके। कोई भी सामर्थ हमारे प्रभु की सामर्थ के आगे खड़ी नहीं रह सकती प्रभु। होने दे प्रभु, तेरे सामर्थ को चाहते प्रभु, तेरी आशीष को चाहते प्रभु। तू हम सभी का अगुवा हो। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं, मांगते यीशु के नाम से, आमीन।